गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ लिया गया है बेटा, तो अभी अपन लोगों को जो है कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, या उससे पता करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा अगर उसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने तुमको बोला था कि जब स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो चीज़ वो एल्कीन उतनी ही क्या होगी बेटा, स्टेबल होगी। ठीक है, तो हमको अभी क्या क्या पढ़ना है, कार्बोकैटायन पढ़ना है और फ्री रेडिकल पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सीख लेंगे कि क्या होता है। तो इसमें ये दो टाइप का होता है बेटा। कौन कौन सा? एक तो प्लस एच इफेक्ट होगा और दूसरा कौन सा होगा बेटा, दूसरा होगा माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था बेटा, उसमें क्या होता था, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। वैसे ही यहाँ पे भी होगा क्या, प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट। तो जो प्लस एच इफेक्ट होगा बेटा वो उसी तरह ही होगा जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट हो जाएगी टुवर्ड द किस तरफ, सिस्टम की तरफ। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी donating towards the सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम बेटा क्या होना चाहिए, सिस्टम रेजोनेंस, क्योंकि सिस्टम में क्या, सिस्टम में जैसे आपने मेसोमेरिक में क्या पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता था, रेजोनेटिंग सिस्टम होता था। यहाँ भी रेजोनेटिंग हो सकता है और डबल बॉन्ड मस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना बेटा कि यहाँ पे जैसे ये कार्बन है, ठीक है बेटा, ये कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन होगा जब डबल बॉन्ड से कोई कार्बन कनेक्ट होगा, उससे जो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको ये देखना बेटा कि जो सिस्टम है वो डबल बॉन्ड होने के साथ साथ अगर रेजोनेंस सिस्टम है तो उसमें भी काम कर जाएगा ये प्लस ये क्या बोलते हैं, प्लस एच इफेक्ट। तो आपको सिस्टम याद रखना कि सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या ले रहे हैं। अगर अगर डबल बॉन्ड है, कुल मिला के आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगर केवल डबल बॉन्ड है तो आपको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बस आपको अल्फा कार्बन देखने हैं और अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, तभी आप हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें लगा पाओगे। ठीक है बेटा, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन गिनना सीख गए हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग टुवर्ड द सिस्टम, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा इफेक्ट जो क्या कर देता है, बोलो, सिस्टम की तरफ क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव कर देता है या डोनेट कर देता है। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे हम तुमसे बोले बेटा कि मान लो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल में देखो क्या है, जैसे मान लो ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब CH3 ये मान लो ये कार्बन है। ठीक है बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो सिस्टम कौन सा हुआ, ये सिस्टम हुआ। और सिस्टम से जो कनेक्टिंग होगा पहला वाला वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो क्या होंगे बेटा, बोलो, वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसमें कितने नंबर, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें देखो किस तरीके से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा। और तुमको बताया था मैंने बेटा कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का रेजोनेंस ही होता है, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और दूसरे मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बट इसमें क्या, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बेटा कुछ इस तरीके का होगा। मान लो ये बेंजीन रिंग है, इससे डबल बॉन्ड इस तरीके से कुछ कनेक्ट, ठीक है, और ये हाइड्रोजन कनेक्ट है इस तरीके से।
आपको पता है बेटा हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना होगा। अब बना होगा तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी हाइड्रोजन से, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो किस तरीके टूटेगा बेटा, इस तरीके का टूटेगा। यहाँ पे कैसा आएगा माइनस चार्ज, तो ये बॉन्ड किस तरफ टूट जाएगा बेटा, इस तरफ टूट जाएगा, तो यहाँ पे कैसा आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो कहाँ कहाँ माइनस चार्ज आएगा बेटा बोलो, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, तुम लोगों ने बहुत बार इसको ट्राई कर चुके हो बेटा। और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा बस, और इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा था बेटा कि मेसोमेरिक इफेक्ट में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा था, वहां पे भी जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता था वहां पे मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता था। सिमिलरली यहाँ भी प्लस एच इफेक्ट जो होगा बेटा वो ऑर्थो और पैरा पे ही होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इस पे कोई डेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही, केवल कहाँ क्रिएट हो रही है, ऑर्थो और कहाँ पे, पैरा पे। देख तो दूसरा देखते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस है, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनेगा बेटा, इस तरीके का ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये तो आपको पता ही है बेटा डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा इस तरीके का, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो आप लोग देख रहे हो बेटा यहाँ पे चार्ज कहाँ पे, ये तो आपको पता ही पोजीशन कौन सी है बेटा, ऑर्थो पोजीशन है, और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। तो ये इफेक्ट भी ऑर्थो और पैरा इफेक्ट है, ये मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, सिमिलरली किसकी तरह, मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह। तो आपको ये चीज याद रखना है बेटा कि जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट में मेटा पोजीशन पे इसका मान क्या होता था, जीरो होता था, वैसे भी यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका जो मान होगा, इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बोलो बेटा क्या होगी, जीरो होगी मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अगर हम इसका आगे स्ट्रक्चर बनाए कुछ, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये वाला बॉन्ड किस तरह टूटेगा बताओ, ऐसे टूटता चला जाएगा, तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा ऐसे, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस, इनके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके का कुछ बॉन्ड बनेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आए सब लोगों को, ऐसे कुछ कनेक्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे ये बॉन्ड बन जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अब देख लो बेटा इस स्ट्रक्चर में केवल ये वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग में। ये वाला हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, बोलो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिस्टम की तरफ मूव करा रहा। बोलो सिस्टम यहाँ पे क्या, बेंजीन रिंग ना होता लेकिन डबल बॉन्ड भी हो सकता था। आपको याद रखना कि डबल बॉन्ड होना चाहिए मस्ट, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे सीखोगे, कैसे बताओगे बेटा, बोलो अल्फा हाइड्रोजन वो होगा जो डबल बॉन्ड से कार्बन कनेक्ट हो, उस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट हो, वो होंगे क्या, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा। अब इसमें देखो बेटा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने के लिए टुवर्ड द सिस्टम। तो अब तुम सोचो बेटा जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब तुम सोचो बेटा कि इस वाले हाइड्रोजन से इतने स्ट्रक्चर बने, फिर इस वाले से बनेंगे इतने, फिर इस वाले से इतने बनेंगे। तो आप समझ रहे हो कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या होगा बेटा, बोलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और उतना ही सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ये तुमको सिखा ही चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, उतने स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो क्या होगी, उतना ही स्टेबल होगा वो कंपाउंड। तो आपको ये चीज समझना है कि जो प्लस एच इफेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग करने वाले की कौन कौन किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे हम बात करें कार्बोकेटायन की, तो कार्बोकेटायन की क्या होगा, प्लस एच इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्योंकि तुमको पता है कि प्लस क्रिएट हुआ कार्बन पे, ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, बहुत बार सीख चुके हो, इंडक्टिव में भी, मेजो में भी, रेजोनेंस में भी सीख चुके हो। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है कि प्लस एच इफेक्ट आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हुई टुवर्ड द सिस्टम, और सिस्टम पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव है तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, मतलब क्या, प्लस चार्ज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। जब कम होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक क्या होगी, बोलो
बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें क्या लिखोगे बेटा बताओ। ये जो इफेक्ट होगा मेन पॉइंट क्या होंगे बेटा बताओ। मेन पॉइंट्स ऑफ प्लस एच इफेक्ट बोलो। इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन completely ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इफेक्ट आपको पता है, दिस इफेक्ट इज वीकर देन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज वीकर देन MNR, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट एंड एट द मेटा पोजीशन क्या होगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल टू 0। तो ये समझ में आया सबको। और जितने नंबर ऑफ अल्वर्ड होंगे उतना इफेक्ट अच्छा होगा ये, ठीक है। बोलो समझ में आई बात, बोलो। लिख लोगे, लिख लेना। अब देखो बेटा, हम लोगों ने जो है अभी प्लस एच इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा सीखा। क्या था प्लस एच इफेक्ट, क्या करता था प्लस इफेक्ट। आज अभी हम सीखेंगे क्या बेटा, माइनस एच इफेक्ट। जैसे कि प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता था टुवर्ड द सिस्टम। ये क्या करेगा बेटा बोलो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ फ्रॉम द, कहां से बेटा, फ्रॉम द सिस्टम। ये एक चीज याद रखना कि बेटा जो माइनस एच इफेक्ट होता है ये केवल एक कंपाउंड के लिए होगा बस। जैसे प्लस एच इफेक्ट क्या हुआ, जैसे तुमने लगा दिया मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल लगा दिया आपने, तो बहुत सारे इफेक्ट शो कर सकता है, बहुत सारे कंपाउंड प्लस एच इफेक्ट शो कर सकते हैं। बट जो माइनस एच इफेक्ट होगा बेटा वो क्या करेगा बोलो, वो केवल एक कंपाउंड ऐसा है जो माइनस एच इफेक्ट शो करेगा। ये इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा क्या ये CX3 और आपको X पता है क्या बेटा, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन ग्रुप को डोनेट किया जाता है किससे बेटा, X से। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा बोलो, CF3 और क्या आएगा CCl3 और क्या आएगा CBr3 और CI3। केवल और केवल माइनस एच इफेक्ट ये शो करता है, बाकी इफेक्ट ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये शो नहीं करते हैं। याद रखना बेटा, अगर कहीं कनेक्ट हो ये चीज कहीं दिख जाए तुमको तो समझ जाओ क्या कि इस सिस्टम में माइनस एच इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू तुमको मैं समझाऊं क्या होगा। जैसे मान लो कि बेंजीन रिंग है बेटा, ये बेंजीन रिंग है तो कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन है, कार्बन से क्लोरीन कनेक्ट है, क्लोरीन ऐसे होंगे। अब आपको पता है बेटा कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, कार्बन से। तो कार्बन की तरफ से ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो ये वाला पाई बॉन्ड किधर टूट जाएगा, यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस के बीच क्या बन जाएगा बेटा बोलो, एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है।
ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ कार्बन, ये Cl, ये Cl और ये Cl क्या हो जाएगा बेटा, इस Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा और Cl बॉन्ड टूट देगा अपना, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, अब ये वाला बॉन्ड भी कैसे टूटेगा बेटा, इस तरीके से, तो प्लस माइनस के बीच फिर बॉन्ड बन जाएगा, जैसे आपने प्लस H इफेक्ट अभी देखा था, ठीक है। तो केवल एक कंपाउंड में क्या होगा बेटा, ये सिस्टम होगा केवल एक कंपाउंड में, और ये भी क्या होगा, ऑर्थो और पैरा इफेक्ट होगा, और ये मेटा पोजीशन पे इसका भी मान क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ, अब यहाँ क्रिएट होगा, अब फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि केवल CCl3 एक ऐसा कंपाउंड है जो रिवर्स क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करता है। याद रखना ये चीज कि जो केवल CCl3 एक ऐसा कंपाउंड है जो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है फ्रॉम द सिस्टम। तो समझ जाओगे आप लोग कि -H क्या करेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज को क्रिएट करता है। प्लस चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी वहां पे हो जाती है, जबकि जो प्लस H इफेक्ट होगा वो कहाँ कहाँ चार्ज क्रिएट करेगा बेटा, ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लस H इफेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हम क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए प्लस H इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस H इफेक्ट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के सीखते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, स्टार पॉइंट क्या बनाओगे इसमें, बताओ कि जो स्टेबिलिटी है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो प्लस H इफेक्ट होगा बेटा, प्लस H इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। और जो माइनस H इफेक्ट होगा, ये स्टार पॉइंट है बेटा, माइनस H इफेक्ट क्या होगा, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपने मेसोमेरिक और रेजोनेंस की मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू सीखी थी। आपको ये याद रखना कि कहीं पे अगर मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाए और हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए तो आप किसको वरीयता दोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को दोगे। और तुमको पता है कार्बोकेटायन में जो प्लस M होगा वो उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या कर देगा, ज्यादा बढ़ा देगा ना, प्लस इफेक्ट से, क्योंकि प्लस M ज्यादा क्या होगा बेटा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू प्लस H इफेक्ट, ठीक है। तो अगर कहीं पे दोनों में क्या आ जाए बेटा, क्या कोई क्वेश्चन में आ जाए कि प्लस M इफेक्ट और प्लस H इफेक्ट लग रहे हों, कोई क्वेश्चन हो जिसे 3-4 ऑप्शन दे रखे हो, एक में प्लस M लग रहा हो, एक में प्लस H लग रहा हो, तो आप किसको वरीयता दोगे, इसको वरीयता दोगे, इसको प्रेफरेंस दोगे, इसको बाद में दोगे, ठीक है। इसे एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा मैं कैसे कैसे जो है क्या करते हैं। अब आपको याद है प्लस H इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जबकि माइनस H इफेक्ट क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बेटा। जैसे मैंने तुमसे यहाँ पूछा, जैसे ये देखो, ये है, मान लो कि ये है कार्बोकेटायन और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। और ये है दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे है CH2 प्लस कार्बोकेटायन, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकेटायन है बेटा CH2 प्लस, और यहाँ लगा दिया मैंने CH3, और इधर भी CH3 लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, यार हो गए। और ये है चौथा ऑप्शन, यहाँ है CH2, और ये चारों तरफ से मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब आपको पता है बेटा यहाँ पे सब प्लस H इफेक्ट शो करेंगे, ये भी प्लस H इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस H इफेक्ट शो करेगा बेटा, बोलो, ये भी प्लस H इफेक्ट शो कर रहा है,
और ये भी प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई प्लस इफेक्ट तो शो कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको काउंट करना आ जाए तो सिस्टम समझ लो क्या होगा, आप सीख गए कार्बोकेटायन। तो आपको याद रखना है कि प्लस अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो, डबल बॉन्ड के कार्बन से कनेक्ट। आप तुमको पता है डबल बॉन्ड कार्बन कौन सा, ये वाला है बेटा, ये वाला है कि नहीं, बोलो। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे ये कनेक्ट है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, बोलो। इसमें कितने, 3 है, बोलो। और यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये सिस्टम हुआ, ये सिस्टम से कार्बन कनेक्ट है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 2 हुए, बोलो बेटा। अब कुछ लोग कह रहे हैं 2 कैसे हुए, यहाँ से कितने हुए, 5 हो गए। नहीं बेटा, ये वाला कार्बन है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला कार्बन है ना कि ये, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट कनेक्ट डबल बॉन्ड के सिस्टम से कनेक्ट है। वो अल्फा हाइड्रोजन जितने अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वही क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब इसमें बताओ बेटा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें कितने बेटा, 1 केवल है। इसमें कितने, 0 है। तो सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होगा बेटा, ये। जबकि तुमको ये दिख रहे होंगे ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा होगा, जो कि क्या सबसे वीकर है। तो पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आपको ये चीज याद रखना